नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित व्यवसाय वायरमैन के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या में आज का प्रसंग अर्थिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे प्रशिक्षार्थियों, आज के परिचर्चा में प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हम कुछ निम्न बिंदुओं पर अर्थिंग विषय पर परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा परिचर्चा में रहेगा अर्थिंग का उद्देश्य, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का परिचय, अर्थिंग की परिभाषा, अर्थिंग के सामग्री व मुख्य भाग, अर्थिंग के प्रकार, प्लेट और पाइप अर्थिंग, अर्थिंग के नियम, डबल अर्थिंग, अर्थिंग किन बातों पर निर्भर करती है, अर्थ प्रतिरोध को सुधारने के उपाय। आज की परिचर्चा में हम ये सब बिंदुओं पर बारी बारी से आपसे चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं अर्थिंग का उद्देश्य। पृथ्वी को शून्य वोल्टेज का माना जाता है, इसलिए किसी विद्युतीय साधन को पृथ्वी से जोड़ देने पर उसका मान शून्य वोल्टेज हो जाता है। किसी तांबे या जीआई मीन्स गैल्वेनाइज्ड वायर की प्लेट को पृथ्वी के अंदर 2.5 या 3 मीटर नीचे अथवा नमी तक लगा देने को अर्थिंग कहते हैं। इसका वोल्टेज शून्य होता है और इससे संपर्क में आने वाले सभी विद्युतीय साधन का भी वोल्टेज शून्य हो जाता है, चाहे उस साधन में कितना भी वोल्टेज क्यों ना हो। अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का परिचय, इस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थिंग विद्युत सर्किट में वह साधन है जो कि मनुष्य को बिजली के साथ झटका से बचाने के साथ साथ उपकरणों को भी खराब होने से बचाता है। अर्थिंग की परिभाषा हम चर्चा करते हैं। अर्थिंग की परिभाषा पर आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थिंग की परिभाषा क्या है। धातु की वस्तुओं जिसमें करंट बह रहा हो, तार द्वारा पृथ्वी के साथ जोड़ने की विधि को अर्थिंग कहते हैं। अर्थ की रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है तथा इसे अर्थ टेस्टर द्वारा नापा जाता है। पुनः हम आपको फिर बताते हैं कि अर्थिंग के सामग्री, अर्थिंग करते समय किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, किन किन वस्तुओं की जरूरत है और कौन कौन से उसके मुख्य भाग होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 में अर्थ प्लेट, तांबे जीआई। अर्थ प्लेट एक चौकोर प्लेट होती है जो तांबे की हो अथवा जीआई मीन्स होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई का पूरा नाम जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन। दूसरा हम आते हैं अर्थ तार, इसमें भी तांबा तथा जीआई। अर्थ पाइप तांबा आवर्त जीआई। कास्ट आयरन कवर, अंत में लास्ट में है नमक और लकड़ी का कोयला। ये अर्थिंग के मुख्य सामग्री के रूप में अपनाए जाते हैं। लकड़ी के कोयले में मतलब ये कोयला लकड़ी का इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि जब लकड़ी जलाकर उसको कोयला बनाया जाता है तो एक प्रकार का शुष्क हो जाता है। वो जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं उसे ही उसमें नमी आ जाती है जमीन के अंदर, इस नाते हम कोयले का प्रयोग करते हैं। नमक का प्रयोग इस नाते हम करते हैं क्योंकि नमक यदि हम जमीन पर गिरा देते हैं, रख देते हैं तो उसके चारों तरफ जो है नमी आने लगती है, वो गलने लगता है वातावरणीय रेन के कारण। अब आगे हम आपको बताते हैं कि किन्हीं कारणों से यदि करंट मशीन में से गुजरने लगे तो अर्थ
रेजिस्टेंस शून्य होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में करंट सर्किट में बहने लगेगा, जिसके फलस्वरूप फ्यूज या एमसीबी सर्किट को बंद कर देगा या तोड़ देगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे I बराबर V अपान R। इसको हम आपको समझाते हैं कि I क्या है, V क्या है, R क्या है। I मीन्स होता है करंट, V मीन्स होता है वोल्टेज और R मीन्स होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यदि हम R का मान शून्य या 1 ओम के बराबर रखते हैं या बराबर है, तो इसे हम समझने के लिए I बराबर 250/1, I बराबर 250/1 हम समझ सकते हैं कि I का टोटल मान संपूर्ण धारा कितनी रहेगी, यह हम इस अनुपात से निकालते हैं। जब हम इसको भाग करते हैं तो संपूर्ण टोटल करंट जो है 250 एम्पियर आता है होगा। अब हम आते हैं अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग के प्रकार अर्थात अर्थिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें प्लेट अर्थिंग और दूसरा पाइप अर्थिंग। इस प्लेट और पाइप अर्थिंग की परिचर्चा हम बारी बारी से एक एक कर आपको समझाएंगे। नंबर 1, प्लेट अर्थिंग। यह विधि उस जगह अपनाई जाती है जहां पर जमीन में नमी अधिक होती है। नंबर 2, प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई की प्लेट या तांबे की प्लेट को जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदकर वर्टिकली दबाई जाती है। प्लेट को जोड़ने के लिए जीआई वायर अर्थात गैल्वेनाइज्ड वायर या तांबे की तार का प्रयोग किया जाता है। जीआई तार और गैल्वेनाइज्ड तार का मतलब यह है कि यदि हम प्लेट जीआई का लगाते हैं तो हमें वायर भी जीआई का लगाना चाहिए। यदि हम प्लेट तांबे की लगाते हैं तो वायर भी हमें तांबे के लगाने चाहिए। आगे देखते हैं हम। प्लेट के चारों ओर नमक व कोयले की परत लगाई जाती है। अर्थ तार को 12.7 मिलीमीटर व्यास के जीआई पाइप मीन्स, पुनः हम आपको फिर बता दें, जीआई मीन्स होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो पाइप होती है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है। पाइप में जोड़कर ऊपर लाया जाता है। इसके साथ ही 19 मिलीमीटर व्यास की पाइप भी लगाई जाती है ताकि समय पड़ने पर पानी गड्ढे में डाला जा सके। इस पाइप का ऊपरी सिरा सीमेंट के बक्से के अंदर कास्ट आयरन की प्लेट से बंद कर दिया जाता है। कास्ट आयरन की प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जो मिट्टी में भी रहकर खराब नहीं होती है, इसी नाते हम उसको कास्ट आयरन कहते हैं। डस्ट आयरन जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं। तांबे की प्लेट का साइज 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 मिलीमीटर तथा जीआई प्लेट का साइज 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.3 मिलीमीटर। प्लेट के चारों ओर नमक कोयले की परत लगाई जाती है। तांबे की प्लेट की साइज में हम आपको पुनः समझाते हैं कि तांबे की प्लेट की साइज 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3.18 मिलीमीटर जीआई प्लेट की साइज लंबाई 60 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 60 सेंटीमीटर गुणे 6.3 मिलीमीटर। मतलब 60 सेंटीमीटर का मतलब कि लंबाई और उसकी चौड़ाई
60 सेंटीमीटर की होगी, और मोटाई में जो हमने आपको दिखाया वो 6.3 और 3.18। इसका मतलब यही है कि जिस प्लेट के माध्यम से हम अर्थिंग कर रहे हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसके तात्पर्य, इसके मतलब ये है। अब हम आपको नोट विशेष में एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि करंट की मात्रा बढ़ने पर प्लेट की लंबाई व चौड़ाई 90x90 सेंटीमीटर कर दी जाती है। इससे अर्थ जमीन के अंदर करंट जब बहती है तो जमीन के अंदर तेजी से चला जाता है और मानव की रक्षा होती है। पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग विधि में जमीन में एक सुराख किया जाता है जिसकी लंबाई जमीन की नमी पर निर्भर करती है, जो कि लगभग 4.75 मीटर होती है। इसमें 38 मिलीमीटर की जीआई पाइप मीन्स गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसकी लंबाई 2 मीटर और 12 मिलीमीटर व्यास के छिद्र एक के बाद एक करके तथा नीचे के सिरे को तिरछा काटकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। छिद्रों का काम जमीन में पानी डालना होता है। पाइप के चारों तरफ नमक व कोयले की सतह परत लगा दी जाती है। इस पाइप के ऊपर 19 मिलीमीटर जीआई रिड्यूसिंग सॉकेट। अब हम आपको रिड्यूसिंग सॉकेट के बारे में थोड़ा सा यहाँ और खुलकर बताना चाहते हैं कि रिड्यूसिंग सॉकेट वह सॉकेट होती है कि जिसका एक मुंह ज्यादा बड़ा होता है और दूसरा मुंह उससे छोटा होता है। ऐसे सॉकेट को रिड्यूसिंग सॉकेट कहते हैं। अर्थात ऊपर के हिस्से से यदि हम उसमें पानी डालेंगे तो नीचे सकरे रास्ते से उस जमीन के अंदर पानी समाहित हो जाती है, सावधानी से अच्छे से लगा दी जाती है। विषय के ऊपरी हिस्से पर एक टीप लगी होती है ताकि जरूरत पड़ने पर पानी डाला जा सके। कीप के चारों ओर सीमेंट का बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन के ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। अर्थिंग के नियम। अब हम आपको अर्थिंग के नियम के बारे में बताएंगे कि अर्थिंग किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाती है और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। घरेलू अर्थिंग, जैसे घरेलू वायरिंग को अर्थ करना जरूरी है, जो कि 14 SWG। 14 SWG का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज के GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर या 16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के तांबे की तार द्वारा की जाती है। सभी धातु के पार्ट को जिनमें करंट गुजरती है अर्थ करना जरूरी है, जैसे मेन स्विच, ब्रैकेट, वॉल सॉकेट आदि। नंबर 3, किसी भी हालत में अर्थ कंडक्टर की रेजिस्टेंस प्रतिरोध साधारणतः मैदानी क्षेत्र के अर्थिंग में 5 ओम तथा पहाड़ी क्षेत्र के अर्थिंग में 8 ओम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा साधारणतः अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 ओम से अधिक नहीं होने का मतलब कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस प्रतिरोध जितना ही कम होगा अर्थ उतना ही अच्छा काम करेगा और करंट की धारा, करंट की मात्रा को जमीन के अंदर बहुत सुगमता पूर्वक समाहित कर लेगा। इस नाते अर्थ के रेजिस्टेंस प्रतिरोध जितने कम हो अर्थ उतना ही उत्तम किस्म का होता है। नंबर 4, सभी 3 फेस मशीनों को डबल अर्थ करना जरूरी है तथा 2 इलेक्ट्रोड की आपस में दूरी 5 मीटर होनी चाहिए।
अर्थ तार का क्षेत्रफल वायरिंग की तार से दुगना होना चाहिए। यही कारण है कि 3 पिन वॉल सॉकेट के अर्थ का टर्मिनल मोटा होता है और अर्थ करने के लिए 10 SWG मतलब 10 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर का तार या 8 नंबर SWG स्टैंडर्ड वायर GI तार आदि का प्रयोग करते हैं। अर्थ वायर उसी धातु की होनी चाहिए जिसका अर्थ इलेक्ट्रोड है। आइए हम आपको पुनः एक बार ये बताते हैं कि डबल अर्थिंग क्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि डबल अर्थिंग क्यों करते हैं। इस नाते हम आपको इसको अच्छे से सविस्तार रूप से बताते हैं, इस पर परिचर्चा करते हैं कि डबल अर्थिंग क्या है। किसी विद्युत परिपथ या उपकरण को दो अलग अलग अर्थिंग से अर्थ करने की विधि को डबल अर्थिंग कहते हैं। पुनः हम आपको बोल दें कि डबल अर्थिंग के लाभ क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसका लाभ यह है कि किसी कारण यदि एक अर्थ काम ना करे या कम करे तो हमें अर्थिंग का पूरा लाभ मिल सके, अर्थात पूर्ण सुरक्षा मिल सके। दूसरा लाभ यह है कि क्योंकि यह आपस में समानांतर क्रम पैरेलल में जोड़ी होती है, इसलिए इनकी कुल रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी आधी के लगभग रह जाती है। इसे समझने के लिए इसके सूत्र के हिसाब से आइए हम आपको बताते हैं। ये सूत्र है 1 बटा कैपिटल R बराबर 1 बटा स्मॉल r1 प्लस 1 बटा R स्मॉल 2, अर्थात बारी बारी से करते हुए हम डबल अर्थिंगों को एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ते हैं, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात जमीन की जो नमी है, अगर कहीं कहीं नमी कम है तो दूसरी नमी उसमें जुड़ जाती है और इससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ओम कम हो जाता है और अर्थिंग अच्छे ढंग से काम करने लगती है। टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। इस नाते ये उत्तम किस्म के रूप में अपनाई जाती है। अर्थिंग किन बातों पर निर्भर करती है? अर्थिंग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, इलेक्ट्रोड की रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोड की गहराई, जमीन की प्रकृति, अर्थ प्लेट का क्षेत्रफल। हम आपको इसमें जमीन की प्रकृति के ऊपर हम अर्थिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जमीन पथरीली भी होती है और दोमट भी होती है, मैदानी में भी होती है। जब हम मैदानी क्षेत्र में अर्थिंग को करते हैं तो उसका ओम जितना ही कम हो अर्थिंग उतनी ही अच्छी होती है। अधिकतम 5 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैदानी क्षेत्र में, और न्यूनतम जितना ही कम हो उतना ही अच्छा है। इसी प्रकार प्रकृति के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में जो अर्थिंग की जाती है उसमें अधिकतम 8 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जहाँ कम हो वहाँ और अच्छा है। आजकल एक नई प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जा रहा है जिसे हम जैली रॉड में डालकर अंदर समाहित करते हैं। यह इस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग आजकल मैदानी तथा पहाड़ी दोनों जगह प्रयोग किए जाते हैं। अर्थ प्लेट का क्षेत्रफल, संपूर्ण स्थिति यह है कि अर्थ का जो प्लेट होता है वह जितना ही बड़ा और जितना ही मोटा, जितना ही चौड़ा हम लगाएंगे और जितने ही नमी स्थान के अंदर, जितने जमीन के नीचे रखेंगे, अर्थ उतना ही अच्छा होता है। तो ये है क्षेत्रफल। अर्थ प्रतिरोध को सुधारने के उपाय। अर्थ रेजिस्टेंस को निम्नलिखित उपायों से सुधारा जा सकता है। नंबर 1, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर।
जैसा हमने आपको बताया कि इस विधि में प्लेट का साइज बढ़ा दिया जाता है जिससे अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, मगर यह ज्यादा प्रायोगिक नहीं है। दूसरा, नमी बनाकर। इस विधि द्वारा पानी का उपयोग करते हैं ताकि पाइप और प्लेट के चारों तरफ नमी बढ़ाई जा सके। गहराई बढ़ाकर। इस विधि द्वारा प्लेट या पाइप को और अधिक गहरा खोदकर जमीन में गहराई बढ़ा देते हैं ताकि नमी अधिक मिलने लगे। नमक व लकड़ी का कोयला डालकर। इस विधि द्वारा नमक व लकड़ी के कोयले का मिश्रण बनाकर जमीन में डालने से अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चौथा, पैरेलल इलेक्ट्रोड डालकर। इस विधि द्वारा दो या दो से अधिक अर्थिंग पैरेलल में जोड़ देते हैं जिससे अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। पुनः हम आपको एक बार और बता दें कि इसमें जो हम गणितीय योग का सूत्र अपनाते हैं वो है 1 बटा टोटल आर बराबर 1 बटा स्मॉल r1 प्लस 1 बटा स्मॉल r2। इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं और संपूर्ण रेजिस्टेंस निकलने के बाद ये मालूम हो जाता है कि जब रेजिस्टेंस कम होता है तो अर्थ अच्छा होता है। प्रयुक्त संदर्भ। आज के प्रशिक्षण के उद्देश्य में अर्थिंग के बारे में मैंने आपको भली भांति अर्थिंग के संदर्भ में बताया। जिन पुस्तकों से उपर्युक्त प्रशिक्षण के प्रसंग लिए गए हैं वे पुस्तक निम्नवत हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थ्योरी, सत्येंद्र कुमार जैन, एशियन पब्लिशर, गोरखपुर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गुप्ता एंड मेहता, धनपत राय एंड सन्स इत्यादि लिए गए हैं। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की संशय पैदा होती है तो आप पुनः उन पुस्तकों का अध्ययन कर इससे संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।